नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। कल से मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग की है मैंने, और कोई भी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ही नहीं हुई यार। इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि डेमिनेट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है। और अभी भी अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। मैंने सेल फ़ोन को अपने हाथ में लेकर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक क्वेश्चन आया था पितृदोष से रिलेटेड, तो मैं उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। मैं पितृदोष का मंत्र भी वीडियो में शेयर कर रही हूँ, और मैं आप लोग को ये भी बता रही हूँ कि उसे करना कैसे। चाहे पीपल भगवान के बगल में तुलसी जी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पीपल भगवान की पूजा करनी है। वासुदेव रहते हैं वो, है ना। पितृदोष मिटाने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में, सुबह के टाइम आप नहीं नहा पा रहे, जैसे 6 बजे 7 बजे नहीं नहाना है आपको। ठंडी का मौसम में संभल कर 12 बजे 11 बजे आपको नहाना, हम नहा सकते हैं। उसके बाद आपको पूजा पाठ करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी मेन पूजा करते हैं आप कर लीजिए। उसके बाद पीपल भगवान के पास आइए और वहाँ आप प्रे करिए कि पितृदोष से मुक्त कीजिए वासुदेव, और हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करें, और हमारी पूर्वजों को हाई वाइब्रेशन में रखें। जाने अनजाने हमसे या हमारे पूर्वजों से जो भी गलती हो गई है उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करें। फिर 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके आपको 7 बार जल चढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार थोड़ा सा मिल्क चढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिल्क एक बार चढ़ाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक ही बार चढ़ाना है इनको। उसके बाद सिंदूर और हल्दी का टीका लगाइए, फूल अर्पित कीजिए, दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, और जो मैंने अभी प्रेयर बताई पितृदोष मुक्त की, उसे आप बोलिए, ठीक है। प्रेयर मतलब ये पितृदोष से मुक्त कीजिए, और हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान कीजिए, और हमसे या हमारे पूर्वजों से जाने अनजाने जो भी गलती हो गई सबके लिए क्षमा प्रदान करें। आपको ये बोलना होगा और धन्यवाद बोलें, ठीक है। उसके बाद रात को आपको क्या करना है कि ओनली फॉर दिया जलाना है। दिया जलाते वक्त आपको यही प्रेयर करना है कि पितृदोष से मुक्त करें और हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करें। हमसे या हमारे पूर्वजों से जाने अनजाने जो भी गलती हो गई उसके लिए क्षमा प्रदान करें। हमारे पूर्वजों को हाई वाइब्रेशन में रखें। आप ऐसे करके दिया और अगरबत्ती अर्पित कर सकते हैं। अगरबत्ती आपकी मर्जी जितनी जलानी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कि एक दिन में 2 बार, मॉर्निंग में करना चाहें तो भी और नाइट को करना चाहें तो भी, जो मैं मंत्र आपको पितृदोष मुक्त की मंत्र बता रही हूँ, या तो आप माला के साथ अपने आप नहा लिए हैं तो अच्छी बात है, माला के साथ उसे जप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिटेशन मुद्रा में बैठकर 11 बार एक मंत्र का जप करिए। उसमें मैंने लिखा हुआ है कि एक एक मंत्र को 11-11 बार बोलना है। तो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार इसे बोलिए। उसके बाद दूसरा मंत्र उसके नीचे है, उसे भी 11 बार। तीसरा उसके नीचे, उसे भी 11 बार। इससे क्या होगा, इससे भी पितृदोष की मुक्ति होती है। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं, और अगर पूजा कर रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी बता सकते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उन्हें बता सकते हैं कि पितृदोष से प्रॉब्लम होती है घरों में, हम घर में कलेश बने रहते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उनसे आप ये शेयर कर सकते हैं। तो ये पीपल भगवान में ये पूजा कर सकती हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि अगर नहीं हो पा रहा है, किसी से भी नहीं हो पा रहा है, तो आप ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं 2 बार, और जो पूजा कर रहे हैं उनके लिए 2 बार। लेकिन जो पूजा नहीं कर पा रहे हैं वो क्या कीजिए, एक दिन में 4-4 बार करिए। मॉर्निंग में 2 बार करिए, और फिर नाइट या फिर इवनिंग के टाइम जैसे आपको बन पा रहा है वैसे 2 बार करिए आपको, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं तो आपको 4 बार बोलना है, दिन में 4 बार बोलना है। कैसे बोलना है, पहले मॉर्निंग में 1 बार बोल दिया आपने, 11 यानी 11-11 बार आपने उन मंत्रों को उच्चारण किया, फिर 11-11 बार करिए। फिर नाइट में या इवनिंग में आपसे हो रहा है तो फिर से 11-11 बार वो मंत्र बोलिए, फिर 1 बार बोलिए। 4 बार करना है आपको, एक दिन में 4 बार, 21 दिन तक करना है। जैसे 21 दिन होगा, जो पूजा कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो मंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी। जो पूजा कर रहे हैं वो ये मंत्र का भी चैंटिंग करेंगे, ये भी बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद जो पूजा नहीं कर रहे हैं वो 4 बार करेंगे मंत्र का उच्चारण, एक दिन में 4 बार। 21 दिन जब होगा पूरा, तो उस दिन आप क्या करिएगा, खाना आपके घर में ताज़ा बना हुआ है उसे निकालिए दिन में ही,
उसे निकालिए और पेपर में या फिर केले के पत्ते में, जो भी आपकी सुविधा बन रही है, आप उस खाने को रख लीजिए। खाना जूठा नहीं होना चाहिए। उस खाने को आप तुरंत निकाल लीजिएगा प्लेट में, ताकि कोई जूठा ना करे। फिर उसे आप आंगन में या फिर बाहर निकल कर आप क्या करिएगा, जहाँ आप पूर्वजों को भोजन देते हैं उधर आप क्या कीजिएगा, जल छिड़किएगा। कागज़ में आपने खाना रख लिया या केले के पत्ते में, जिसमें भी, उसमें आप खाना रखें और अगरबत्ती जलाएं और फिर थोड़ा सा जल छिड़क दें और बोले, वो पितृदोष से हमें मुक्त कीजिए, हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करें, उन्हें हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखे, करके ऐसे प्रे करिए। और फिर कोई ना कोई जानवर आएगा तो खाना खा लेगा। ठीक है, वो विधि पूरी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से पितृदोष का निवारण जो मैंने किया है उसके बारे में बता रही हूँ। मेरा तो आधा अधूरा ही हो जाता है यार, मैं बताई ना कि अभी दादी चली गई थी, तो आधा ही अधूरा है। मैं और ज़्यादा अच्छे से मुझे पता ही नहीं था कि मैं अच्छे से कर पाऊँ कि नहीं। तो जब मैंने इसे किया तो इसमें क्या होता है, थोड़ा इफेक्ट आपको नज़र आएगा। आत्मविश्वास रखिएगा कि इससे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप पंडित से करवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, आप कर सकते हैं। जो मैं कर रही हूँ मैं उसके हिसाब से बताया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, आप मंत्र चैंटिंग करेंगे तो देखिएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, मतलब क्योंकि लो वाइब्रेशन वाली शोल आपकी पूर्वजों को परेशान करी है ना, तो वो इफ़ेक्ट आएगा कि आप पूजा कंप्लीट ना कर सकें। तो इस तरीके से होता है। तो 1-2 दिन असर नज़र आएगा, डरिएगा मत। ठीक है, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करिएगा। तो चलिए मैं रखती हूँ। थैंक यू सो मच।